Namaste. I, Diksha, a student of MSc from Department of Physics, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वह पावन भूमि जहाँ पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भगवत गीता एक दिव्य ज्ञान को उद्धृत किया गया। भगवत गीता से अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीत रूपी संदेश। यहाँ पर अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न रूपों में प्रत्येक व्यक्ति के मन में आने वाले सवालों और समस्याओं के रूप में हैं, और जिनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार से ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के द्वारा बताते हुए उनका समाधान बताया गया है। अगर हम कर्म योग के ऊपर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के 47वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, किंतु उस कर्म का क्या फल होगा वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और किंतु आज हम देखते हैं कि हमारा युवा वर्ग बहुत शॉर्टकट्स के पीछे भागता है। लाइक दे आर डूइंग द लेस एफर्ट्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द हायर रिजल्ट्स। सो it's like their desire and they are just attached to that desire, and when it doesn't get fulfilled, so then it leads to this stress, depression, anxiety, such kind of serious disease among the youth. So it is necessary that we should be free from all these desires and the attachment from the goal. It is important that we should follow the duty, we should follow our karma and just get detached from that result. So अध्याय 15 के 5वें श्लोक में ज्ञान योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम एक उत्तम पुरुष की भांति अपना कर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, अर्थात जो मनुष्य मोह और मान से परे है, जो आसक्ति के सभी दोषों को जीत चुका है, जो मनुष्य कामनाओं से परे है। आसक्ति means the attachment, and in the chapter 2 Krishna says that attachment is the root cause of all the sufferings. So it is necessary that we should need to overcome that. जो मनुष्य सुख और दुख के द्वंद्व को पार कर चुका है, अर्थात जो मनुष्य ये समझ चुका है कि सुख और दुख तो मौसमी ऋतुओं की भांति है जो स्थायी नहीं है, जिनका आना जाना लगा रहता है। So we can say that the knots of the karma can be cut only by the weapon of detachment, and in the chapter 6 itself the Krishna says that it is very difficult to control the mind, but we can control it by the patience and the detachment. So here we are saying a lot about the detachment. So the question arises, how exactly we can attain this detachment? So the Bhakti Yoga exactly explains it. That's how the Patram Pushpam Phalam Toyam says, like पत्ता, पुष्प, फल, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, किंतु उसके पीछे हमारा शुद्ध भाव और शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग कर विदुर के घर में प्रेम पूर्वक दिए गए केले के छिलकों को भी स्वीकार किया, शब्द के बेद को स्वीकार किया, उसी तरीके से भाव गृही जनार्दने, मतलब कि भगवान सिर्फ हमारे भाव के भूखे। अगर हम अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर करेंगे और तो वो हमें अपनी छत्र छाया में ले लेंगे। हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हमें अपने कर्म का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना है, भगवान को सब अर्पण करना है और भावपूर्वक शुद्ध अपने मन को रखना है। भगवत गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, ये हमें बतलाती है कि किस प्रकार हमें सद्मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।